काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को देता है उसे देव कहते हैं। इसी प्रकार जो प्रव्रज्या को भी देते हैं उन्हें देव कहा गया है, पुरुषार्थ को और प्रव्रज्या को। बोध पाहुड़ की गाथा 25 में दया धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध है वह धर्म है, और जो सर्व परिग्रह से रहित है वह प्रव्रज्या है, और जिसका मोह नष्ट हो गया है वह देव है। मैंने ये इसकी भूमिका बनाई है। अब अगला प्रश्न है आखिरी कि आखिरी मतलब जो अभी तक लिखाया है 25वां प्रश्न। बोध पाहुड़ के अनुसार बोध पाहुड़ की 26-27वीं गाथा में 9वें बोध स्थान तीर्थ का वर्णन किया है। 8वां कौन सा था? देव। और 9वां क्या है? तीर्थ। तीर्थ का वर्णन किया है। इन गाथाओं में भाव तीर्थ की अपेक्षा ही वर्णन किया है, अर्थात जो व्रत और सम्यक्त से विशुद्ध हो, 5 इंद्रियों के संयम से सहित हो, और सबसे महत्वपूर्ण निरपेक्ष भाव से युक्त हो। किसको कह रहे हैं ये? तीर्थ को। तीर्थ निरपेक्ष भाव से युक्त हो, उसको ही धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, उसे तीर्थ कहा है। आगे वे लिखते हैं कि जिन मार्ग में निर्मल सुधर्म, निर्मल सम्यक्त्व, क्या लिखा है इसने, शॉर्ट में लिख दिया है, निर्मल तप ज्ञान ही तीर्थ कहा गया है। उक्त सभी भावों को शांत भाव के साथ करने का उपदेश किया है। साथ ही आचार्य कुंद देव ऐसा उपदेश देते हैं कि हे मुनि, तुम दीक्षा और शिक्षा रूपी स्नान से पवित्र हो। इस प्रकार से तीर्थ में उन्होंने स्नान की बात करी थी, और जो अन्य मतों में नदी के स्नान को तीर्थ स्नान कहा जाता है ना, नदियों के स्नान को तीर्थ स्नान कहा है, तो ये 2000 साल 2500 साल पहले भी ये परंपरा चलती होगी। तो कुंद भगवान ने इसमें गाथा दे करके ये बताया था कि भैया कहाँ तुमको नहाना है, चलो हम तुमको नहलाते हैं। देखो वयसम, या 26 नंबर की गाथा देखो। वयसम्मत विशुद्धे पंचेन्द्रिय संजदे निरावेखे, नहाये मुनि तिथे, दिखा सिक्खा सुनानेन। वो कह रहे हैं नावे मुनि तिथे, मुनियों को कह रहे हैं, स्नान व्रती मुनियों को, कि तुम स्नान करो। अरे महाराज, मेरा मूल गुण भ्रष्ट हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो, मेरे को तुम स्नान करवा रहे हो। अरे तू सुन तो सही, कहाँ स्नान करा रहे हैं। नाएव मुनि तिथे, तीर्थ में स्नान करा रहे हैं। कौन से तीर्थ हैं? दीक्षा शिक्षा सुनहानेन, दीक्षा और शिक्षा रूपी स्नान से तेरे को स्नान करा रहे हैं। और वो जो है किनके, कौन है, किनके सामने करा रहे हैं? वय सम्मत विशुद्धे पंचेन्द्रिय संजदे निरावेखे। इस प्रकार से जो है ऐसी जो दीक्षा है, ऐसी जो शिक्षा है, उसमें स्नान करने की बात इसमें कही गई है। अब इसके बाद में 28 नंबर की गाथा से अरहंत का इसमें जो स्थान है, 10वां स्थान, उसकी चर्चा प्रारंभ होगी। 14 गाथाओं में अरहंत का स्वरूप है, बड़ा प्यारा स्वरूप है। आपको साक्षात अरहंत परमात्मा के दर्शन होंगे। साक्षात अरहंत परमात्मा के गंधकुटी में विराजमान उनके दर्शन होंगे। विशेष चर्चा फिर आगे करेंगे। जाएगा यहाँ करना और किसी से बोलो।